हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आतिफ़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक अलग वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे फेमस अवार्ड्स के बारे में। ये भी आपसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, हर तरीके के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। नोबेल प्राइज़। तो दोस्तों, नोबेल प्राइज़ कितनी फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है 6 फील्ड में: पीस, लिटरेचर, मेडिसिन और फिजियोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। अच्छा, नोबेल प्राइज़ मैक्सिमम कितने लोगों में शेयर किया जा सकता है? ये शेयर किया जा सकता है 3 लोगों में। मैक्सिमम 3 लोगों में शेयर किया जा सकता है। ओके। और ये हर साल कब दिया जाता है? ये दिया जाता है हर साल 10 दिसंबर को, जो कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे भी है उस दिन। ओके। और ये नोबेल प्राइज़ किसके नाम पर है? ये है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के नाम पर, जिन्होंने डायनामाइट ईजाद किया था। ओके। और ये उनकी डेथ एनिवर्सरी पर दिया जाता है 10 दिसंबर। ओके। अगले प्राइज़ की बात कर लेते हैं। अगला प्राइज़ है पुलित्ज़र प्राइज़। ये किस फील्ड में दिया जाता है? जर्नलिज्म के फील्ड में। तो याद रखेंगे, पुलित्ज़र प्राइज़ किस फील्ड से रिलेटेड है? जर्नलिज्म से। ऑस्कर अवार्ड, भाई ऑस्कर अवार्ड जो है ये फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। कलिंग अवार्ड है साइंस से रिलेटेड। ये साइंस को पॉपुलर करने के लिए दिया जाता है, पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस के लिए। तो कलिंग अवार्ड साइंस की फील्ड में दिया जाता है। अगला अवार्ड है द मैन बुकर प्राइज़। ये प्राइज़ किस में दिया जाता है? ये दिया जाता है लिटरेचर की फील्ड में। मैन बुकर प्राइज़ दिया जाता है लिटरेचर की फील्ड में। ठीक है, काफ़ी बड़ा अवार्ड है ये। ग्रैमी अवार्ड, ये अवार्ड बिलोंग करता है म्यूज़िक इंडस्ट्री की तरफ। तो आपको याद रखना है ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड से रिलेटेड है? तो ये है म्यूज़िक से रिलेटेड। बढ़ते हैं अगले अवार्ड्स की तरफ। अगला अवार्ड है रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो ये कौन कौन सी फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है गवर्नमेंट सर्विस में, सोशल सर्विस में, जर्नलिज्म में, लिटरेचर में, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है। अगला अवार्ड है भारत रत्न। ठीक है, ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत रत्न याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो ये किस लिए दिया जाता है? फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस। अगला अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड किस से बिलोंग करता है? तो ये करता है फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग, फिल्म के लिए। ठीक है, दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। ठीक है। अगला अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड। ये किस फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। अगला अवार्ड है सरस्वती सम्मान। ये भी लिटरेचर से रिलेटेड है। आपको याद रखना है, सरस्वती सम्मान लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले अवार्ड्स की तरफ। अगला अवार्ड है कबीर सम्मान। तो कबीर सम्मान जो है वो दिया जाता है सोशो कम्युनल हार्मनी के लिए। किसके लिए? सोशो कम्युनल हार्मनी के लिए। ठीक है, कम्युनल हार्मनी की फील्ड में ये अवार्ड कबीर सम्मान दिया जाता है। अगला अवार्ड है द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, तो ये किस फील्ड के लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। अगला अवार्ड है अर्जुन अवार्ड, ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अगला अवार्ड भटनागर अवार्ड साइंस से रिलेटेड। तो दोस्तों याद रखेंगे, अनकॉमन अवार्ड्स जो हैं जिनको कम लोग जानते हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। पॉपुलर अवार्ड्स तो सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन जो अनपॉपुलर अवार्ड है, जैसे अभी था एक कलिंग अवार्ड, या ये भटनागर अवार्ड हो गया, या कबीर सम्मान हो गया, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। बॉर्लॉग अवार्ड, ये भी इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। बॉर्लॉग अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है एग्रीकल्चर की फील्ड में। ये आपको याद रखना है, बॉर्लॉग अवार्ड एग्रीकल्चर फील्ड। बढ़ते हैं अगले अवार्ड्स की तरफ। अगले अवार्ड्स हैं सिविलियन अवार्ड्स। तो इसमें सबसे ऊपर होते हैं भारत रत्न। मैंने आपको बताया भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उसके बाद आते हैं पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। इनको पद्म अवार्ड्स भी कहते हैं। मतलब ये 3 जो हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये पद्म अवार्ड्स भी है। तो सबसे हाईएस्ट है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। ओके, ठीक है। अगले अवार्ड आते हैं मैग्सेसे अवार्ड। तो ये किस फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है जर्नलिज्म के फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में और पब्लिक सर्विस के फील्ड में। अगला अवार्ड है यूनेस्को पीस प्राइज़।
इसको दिया जाता है इंटरनेशनल पीस के लिए, इंटरनेशनल पीस के लिए। अगला अवार्ड महात्मा गांधी पीस प्राइज़, महात्मा गांधी पीस प्राइज़, तो ये भी दिया जाता है इंटरनेशनल पीस के लिए। ये कब से शुरू हुआ था? 1995 से शुरू हुआ था। ओके। अगला अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल दिया गया है और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसका नाम बदल कर दिया गया है। और ये किस फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है स्पोर्ट्स में, और ये 1992 में देना शुरू हुआ था। तो याद रखेंगे ये सब। बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ। तो अगले अवार्ड हैं गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड। तो इसमें पहला है परमवीर चक्र, और ये हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। परमवीर चक्र जो है हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। जिस तरीके से भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, उसी तरीके से परमवीर चक्र इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। ठीक है, परमवीर चक्र हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी। ठीक, उसके बाद आता है महावीर चक्र का नंबर, उसके बाद वीर चक्र, उसके बाद आता है अशोक चक्र। अशोक चक्र हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। अशोक चक्र जो है ड्यूरिंग पीस टाइम यानी कि पीस के वक्त का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। परमवीर चक्र जो है वो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है ओवरऑल। ठीक है, वॉर टाइम का अवार्ड है, ये वॉर टाइम का अवार्ड है। और अशोक चक्र हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है ड्यूरिंग पीस टाइम। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, तो ये थे कुछ फेमस अवार्ड्स जो आपको याद रखने हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इनको याद कर लीजिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब आवर चैनल टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।